हेलो बच्चों, तो आज हम कवर करेंगे क्लास 5 का इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है वो किसकी है? एक ओल्ड मैन की है, एक बूढ़े आदमी की है और उसके पोते की, ग्रैंडसन की। ठीक है, डू योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर लिव विद यू? तो बताना है आपको कि क्या आपके दादा दादी या नाना नानी आपके साथ रहते हैं। हाउ ओल्ड आर दे? कितने साल के हैं वो, कितने बूढ़े हो गए हैं। डू दे गो आउट टू वर्क समवेयर? क्या वो कहीं बाहर काम करने जाते हैं। हाउ डू यू हेल्प देम? आप उनकी मदद कैसे करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू लाइक टू डू विद देम? आप एक लिस्ट बनाइए और उसमें लिखिए कि आपको उनके साथ क्या क्या करना अच्छा लगता है। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था। हिज आइज़ हैड बिकम डिम, उसकी जो आँखें थी वो डिम हो गई थी, यानी उनको कम नज़र आने लगा था। ठीक है, क्लियर देख नहीं पाते थे वो। ही कुड नॉट हियर प्रॉपरली, और वो प्रॉपरली पूरी तरह से, अच्छी तरह से सुन भी नहीं सकते थे। हियर मीन्स सुनना। एंड हिज नीज ट्रेम्बल्ड, और उनके घुटने जो थे वो भी क्या हो गए थे? लड़खड़ाने लग गए थे, कमज़ोर हो गए थे। When he sat at the table, और जब वो टेबल पर बैठते थे, he had difficulty in holding the spoon, तो उनको चम्मच पकड़ने में भी, स्पून मीन्स चम्मच, चम्मच को पकड़ने में भी बड़ी कठिनाई होती थी। He spilled the soup on the table cloth, वो क्या करते थे, मतलब ठीक से चम्मच को नहीं पकड़ पाते थे, तो क्या होता था, जो सूप होता था वो उनके हाथ से गिर जाता था। कहाँ पर? टेबल क्लॉथ पर, टेबल पर जो कपड़ा बिछा हुआ होता है। और लेट इट रन आउट ऑफ हिज माउथ, और या फिर क्या होता था कि उसके मुंह से, उनके मुंह से वो सूप बह जाता था। ठीक है, ठीक से वो पी नहीं पाते थे। His son and daughter-in-law were disgusted at this. उसके बेटे, उस बूढ़े आदमी का बेटा और जो बहू थी, डॉटर इन लॉ थी, वो ये देखकर बहुत डिस्गस्टेड होते थे, बहुत गुस्सा हो जाते थे, नाराज़ हो जाते थे, खफा हो जाते थे। They made the old man sit in the corner behind the stove in the kitchen. तो ये सब देखकर उन्होंने क्या किया, उस बूढ़े आदमी को कहाँ पर? किचन में, जो स्टोव चूल्हा होता है उसके पीछे के कोने में बैठा दिया ले जाकर कि तुम यहीं पर बैठकर खाना खाया करो। दे गेव हिम हिज फूड इन एन अर्दनवेयर बॉल, और वो उनको खाना किस में देने लगे? मिट्टी का जो एक बॉल होता है ना, मिट्टी का बना हुआ बॉल में, कटोरे में। एंड नॉट इवन इनफ ऑफ इट, और क्या करते थे, मतलब भरपूर मात्रा में देते भी नहीं थे, थोड़ा थोड़ा ही देते थे। द ओल्ड मैन यूज्ड टू लुक एट द टेबल विद हिज आइज़ फुल ऑफ टीयर्स, बूढ़ा आदमी उस कोने से बैठकर टेबल की तरफ देखता रहता। विद हिज आइज़ फुल ऑफ टीयर्स, उसकी आँखों में क्या होता था? आंसू भरे होते थे। वंस हिज ट्रेम्बलिंग हैंड्स कुड नॉट होल्ड द बॉल, एक बार उसके जो ट्रेम्बलिंग हैंड्स थे, यानी हाथ उनके लड़खड़ाते थे ना, कमज़ोर हो गए थे वो, तो उनके जो हाथ थे वो उस कटोरे को थाम नहीं पाए, होल्ड नहीं कर पाए। एंड इट फेल टू द ग्राउंड एंड ब्रोक, और वो जो अर्दनवेयर बॉल था, मिट्टी का बर्तन था, बॉल था, कटोरा, वो नीचे ज़मीन पर गिरकर टूट गया। ठीक है, ब्रोक मीन्स टूट गया। His son and daughter-in-law scolded him, उसका बेटा और बहू ने उसको बहुत डांटा, स्कॉल्ड किया, डांटा। बट ही said nothing, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। and only sighed, और बेचारा सिर्फ लंबी सांस भरकर रह गया। Then they bought him a cheap wooden ball, और फिर उन्होंने क्या किया, उसको एक सस्ता सा लकड़ी का कटोरा खरीद कर दिया। आउट ऑफ विच ही हैड टू ईट,
जिससे उसको निकाल कर खाना होता था, ठीक है। उस बॉल से वो खाना खाने लगा। One day the young man and his wife were sitting in their drawing room. एक दिन वो यंग मैन, वो नौजवान आदमी, उस बूढ़े का बेटा और उसकी पत्नी दोनों ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। सडनली देयर लिटिल सन हु वॉज 4 years old, अचानक से उनका छोटा बेटा जो कि 4 साल का था, began to gather some pieces of wood, उसने क्या किया, कुछ लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे करना शुरू कर दिया। Then he started arranging them on the floor, और फिर वो बच्चा उन टुकड़ों को फर्श पर क्या करने लगा, अरेंज करने लगा, एक साथ इकट्ठा करने लगा। What are you doing there? asked the father. पिता ने पूछा कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो। I am making a little bowl, answered the child. बच्चे ने जवाब दिया कि मैं एक छोटा सा बॉल बना रहा हूँ, एक कटोरा बना रहा हूँ, for father and mother to eat from when I am big. किस लिए बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ, फादर एंड मदर के लिए, है ना, माँ बाबा के लिए बना रहा हूँ, जिसमें से वो उसको निकाल कर खाएं, जिससे कि वो खा सकें। When I am big, है ना, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं इस कटोरे को माँ बाबा को दूँगा और उससे वो लोग खाना खाया करेंगे, और उससे वो लोग खाना खाया करेंगे। The man and his wife looked at each other for a while and began to cry. वो आदमी और उसकी पत्नी दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक देखते रहे और उन्होंने रोना शुरू कर दिया, ठीक है, रोने लगे। They realized, उन्हें एहसास हुआ, how they have been ill treating their father, कि वो अपने पिता के साथ कैसा ill treat कर रहे थे, बुरा बर्ताव कर रहे थे, and setting a wrong example before their son, और अपने बेटे के सामने एक गलत एग्ज़ाम्पल, गलत उदाहरण पेश कर रहे थे, सेट कर रहे थे, गलत उदाहरण पेश कर रहे थे। Realizing this, they took the grandfather to the table. जब उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ तो वो ग्रैंडफादर को, बच्चे के दादाजी को टेबल पर लेकर गए। From that day, उस दिन से they always let him eat with them. उसके बाद से वो लोग हमेशा एक साथ, है ना, खाना खाने लगे। And said nothing, और कुछ भी नहीं बोलते थे, even if he spilled food on himself or on the table, और जब वो खाना अपने ऊपर या टेबल पर गिरा देते थे तब भी कुछ भी नहीं बोलते थे। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं।